नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 27 हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 को हमें π/4 के बराबर प्रूव करना है। तो हम इसमें सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। नाउ अब यहां पर देखिए, इन दोनों और इन दोनों टर्म्स में हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1/1 माइनस एक्स वाई के ये बराबर होता है आपका कि x और y को ऐड कर देना है एंड नीचे 1 माइनस एक्स वाई। तो इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब जरा देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहां पर। तो tan इनवर्स इसका एलसीएम आ गया 35, 5 से 7 टाइम्स डिवाइड होगा एंड 7 से 5 टाइम्स। नीचे एलसीएम आ गया 35, यहां आ जाएगा 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 24, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 से डिवाइड करेंगे 3, नीचे 24 आ गया, यहां पे आएगा 24 माइनस 1, 24 से 24 एंड 35 से 35 कैंसिल हो गया आपका। यहां पे आया tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। अब देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया यहां पर कि इन दोनों में tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा लिया और इन दोनों में tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा लिया। अब यहां पर इस तरीके से ये दो टर्म आ गई। अब इन दोनों में फिर से यही फॉर्मूला हम यहां पर लगा देंगे। तो देखिए यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, tan इनवर्स क्या होता है x प्लस y, दोनों को ऐड करेंगे 12/34 प्लस 11/23, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। ऊपर एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई हुई आपकी यहां पर आ जाएगी, दोनों का एलसीएम 34 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 23 इंटू 12 प्लस 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो 34 इंटू 11 और नीचे भी एलसीएम क्या आएगा आपका, यहां पर 34 इंटू 23, यहां पर आ जाएगा 34 इंटू 23 माइनस 12 इंटू 11। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई आपकी। अब इनको जरा मल्टीप्लाई कर लें, 12 इंटू 23 हो जाएगा आपका प्लस 374 और नीचे आपका 34 इंटू 23 को मल्टीप्लाई कर लेते, क्या मिलेगा हमें, $780 माइनस और यहां पे आ जाएगा आपका 132। यहां पे आ रहा है आपका 782 माइनस 132। अब देखिए यहां पर इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 650, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 8 माइनस 3 इज 5 एंड 7 माइनस 6 इज 650। तो 650 से 650 कैंसिल हो गया हमारा। यहां पे इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, tan की जो 1 पर वैल्यू क्या होती है, tan 1 किस पर होता है आपका, π/4 पर। तो इस 1 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं tan π/4, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, मिल गया क्या हमें
π/4 और वही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव कर दिया कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो केवल आपको एक ही फॉर्मूला पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल करना था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पहले इन दोनों और इन दोनों में इस्तेमाल किया, देन उसके बाद हमें ये tan इनवर्स वाली टर्म मिल गई है एंड फिर से हमने यही फॉर्मूला इन दोनों पर लगाया है। तो यहां पर हमें इस तरीके से टर्म मिली, हमने उसको tan π/4 लिख लिया। अब tan π/4 और tan से tan कैंसिल हो गया, मिल गया क्या हमें π/4 और वही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए और दूसरी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए आपकी सिक्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना होगा। नाउ ए कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये वाला हिस्सा इसमें होता है सिमेट्रिक एंड ये होता है आपका सिक्यू सिमेट्रिक। बस इनकी वैल्यू रख के आपको सम करना है। इसको हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो ये p है आपका, ये q है। अब p और q की हम वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को यहां रखते ही हमें आंसर मिल जाएगा। जरा देखिए कैसे। p क्या दे रखा है आपको, p है हाफ ऑफ a प्लस a का ट्रांसपोज एंड q क्या दे रखा है आपको, हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा आपका 3 4 -2 2 5 0 एंड 6 4 1। अब मुझे A और A ट्रांसपोज को जोड़ना है तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, A प्लस A ट्रांसपोज। तो वो आ जाएगा आपका 3 4 -2 एंड 2 5 0 6 4 1 प्लस A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज को जरा देखिए क्या आया है, 3 2 6 4 5 4 एंड -2 0 1। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 + 3 इज 6, 4 + 2 इज 6, -2 + 6 is 4, 2 + 4 is 6, 5 + 5 is 10, 0 + 4 is 4, 6 - 2 is 4, 4 + 0 is 4, 1 + 1 is 2। अब A प्लस A ट्रांसपोज हमें मिल गया। A प्लस A ट्रांसपोज को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें P की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1/2 इंटू 6 6 4 6 10 4 4 4 2। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए हर एलिमेंट को, तो यहां आ जाएगा 3 3 2 3 5 2 2 2 1। ये P आ गया। अब हम निकालते हैं इसमें Q। तो Q के लिए A माइनस A ट्रांसपोज करना होगा। तो A है आपका 3 4 -2 2 5 0 एंड 6 4 1 माइनस A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज है आपका 3 2 6 4 5 4 -2 0 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए जरा। तो 3 - 3 इज 0, 4 - 2 इज 2, -2 - 6 ये हो जाएगा -8, 2 - 4 हो गया -2, 5 - 5 इज 0 एंड 0 - 4 इज -4, 6 माइनस ऑफ माइनस ए प्लस हो जाएगा, यहां आएगा 8, 4 - 0 इज 4 एंड 1 - 1 इज 0। अब देखिए Q को निकालने के लिए इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। Q इज इक्वल टू 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्टली ही यहां पर लिख देता हूं, यहां 0 रहेगा, यहां हो जाएगा 1, 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम सभी को, -4
-1 0 -2 4 2 0, ये आ गया Q आपका। तो इस A को आप कैसे लिख सकते हैं, या फिर इस मैट्रिक्स को ही हम लिखें तो इस मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है आपका 3 4 -2, या फिर आप A से भी लिख सकते हैं सीधा, A इज इक्वल टू पहले वाला हिस्सा P की वैल्यू रखिए, P की वैल्यू आई है 3 3 2 3 5 2 2 2 1 प्लस Q की वैल्यू क्या आई है 0 1 -4 -1 0 -2 एंड 4 2 0। तो हमने A मैट्रिक्स के ऐसे दो हिस्से कर दिए हैं जिनमें पहला हिस्सा क्या है आपका सिमेट्रिक है एंड दूसरा हिस्सा क्या है आपका सिक्यू सिमेट्रिक है। अब आपको इन दोनों को ऐड नहीं कर देना है, वरना ऐड करते ही वापस A बन जाएगा, जहां से क्वेश्चन शुरू किया था वहीं पहुंच जाएंगे आप। तो आपको A को ऐसी दो मैट्रिक्स के सम में ही लिखना था जिनमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरी क्या हो सिक्यू सिमेट्रिक हो। तो उसके लिए आपको यह फॉर्मूला लर्न रखना पड़ेगा जिसमें यह हिस्सा सिमेट्रिक और यह वाला हिस्सा क्या होता है आपका सिक्यू सिमेट्रिक है। अगर आपको यह लर्न रहेगा तो आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ सिक्यू सिमेट्रिक के रूप में आराम से लिख पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू में दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें शो करना है कि ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस तो है बट x इज इक्वल टू 1 पर डेरिवेबल नहीं है। तो हम सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या रहेगा, जहां पर x लेस देन 1 है तो ये आ गया 1 माइनस एक्स। इसमें हम x को पुट कर देंगे 1 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर क्या हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 1 माइनस एच। जरा देखिए माइनस साइन अंदर जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 प्लस एच। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है आपके पास 0 आ गई है। देन इसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन क्या रहेगा राइट हैंड लिमिट के लिए, जहां पर x बड़ा है 1 से। तो यहां पर हम पुट कर देंगे x को 1 प्लस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा जरा यहां पर 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1। इससे इसको कैंसिल करेंगे, h की जगह 0 रखेंगे तो यहां मिलेगा 0 प्लस 0 इज 0। मीन्स LHL जो है वो RHL के बराबर आया है। अब हम निकालेंगे f ऑफ 1 की वैल्यू। अब देखिए x बराबर 1 यहां पर है आपका, तो x स्क्वायर माइनस 1, इसमें x की जगह क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे। तो f1 की भी वैल्यू क्या मिल रही है हमें 0 मिल रही है। अब जरा देखिए LHL RHL के बराबर है और वो बराबर है f1 के सभी वैल्यूज क्या आई हैं आपकी 0 आई हैं। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो जो आपका फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस हो गया। अब हम इस पर प्रूव करेंगे कि ये डेरिवेबल नहीं है। अब डेरिवेबिलिटी की हम बात करने वाले हैं, तो डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। जरा देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे LHD। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फॉर्मूला क्या रहेगा fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। फॉर्मूला क्या होता है जनरल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। a वो पॉइंट होता है जिस पर हम डेरिवेबिलिटी की बात कर रहे हैं आपका। तो यहां पर 1 है तो fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1।
अब LHD के लिए जो फंक्शन है वो जरा देखिए क्या होगा, जहां पर x लेस देन 1 है तो फंक्शन क्या है आपका, वो है 1 माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स माइनस फंक्शन क्या आया है हमारा, जरा देखिए फंक्शन आया है हमारा 1 माइनस एक्स। मुझे चाहिए f1 की वैल्यू, तो जहां पर भी इसमें x है वहां पर हम 1 डाल देंगे, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 1 इज 0। तो f1 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो 0 आ रही है, और नीचे x माइनस 1। अब जरा देखिए यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहां पर है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ऊपर से मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूं, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी, ये टर्म बन जाएगी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहां पे आया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस माइनस 1। अब क्योंकि यहां x नहीं है तो LHD की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस 1 आ जाएगी। अब हम निकालते हैं इसमें RHD, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। तो RHD के लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। जरा देखिए x माइनस a। अब RHD के लिए जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, वो रहेगा x स्क्वायर माइनस 1। तो RHD के लिए फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू को पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 1 माइनस, मुझे चाहिए होगी f1 की वैल्यू। अब जरा देखिए f1 जो है यहां पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, तो f1 की यहां पर भी वैल्यू क्या आई है 0, और नीचे है आपका x माइनस 1। अब देखिए यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 है आपका, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहां पे क्या मिल जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहां पे आ गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव x प्लस 1। अब हम x को पुट कर देंगे एज h टेंड्स टू 0, तो x की जगह हम 1 प्लस h रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1। h की जगह 0 रख दीजिए, मिला क्या हमें 2। तो RHD की जो वैल्यू है वो क्या आई है आपके पास, वो 2 आ गई। बट जो LHD है वो क्या आ रहा था, -1। सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो जो आपका LHD है वो RHD के बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं सो fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1। तो जो आपका फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर डेरिवेबल नहीं है, बट वो कंटिन्यूअस है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस तो है, बट वो आपका डेरिवेबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको, जब y 0 दे रखा है एंड x दे रखा है आपको 2। तो जरा देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। ये इधर दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। तो dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। जरा देखिए dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x, यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। यहां पे आ गया dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब जरा देखिए यहां पर हम इसका इंटीग्रेशन तो इजीली कर पाएंगे, इसका जो ये वाली टर्म है इसका इंटीग्रेशन इजीली हो सकता है, बट इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये वाली जो टर्म है मुझे यहां पर वेरिएबल सॉरी जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है उसको लगाना पड़ेगा। जरा देखिए कैसे, इसको हम मान लेते हैं लेट I इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो बाई पार्शियल फ्रैक्शन होगा।
यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 1/x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन टर्म को हम क्या मान लेते हैं a अपॉन में x प्लस b अपॉन में x माइनस वन प्लस c अपॉन में x प्लस वन। अब इसके बाद हम दोनों तरफ इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब इस टर्म से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, ये सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगी और यहां पर हमें मिलेगा 1। a इंटू में ये टर्म आएगी, a इंटू में ये पूरी टर्म आएगी, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा आपका a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। देन b के मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म आएगी, तो नीचे x माइनस वन है, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और b की मल्टीप्लाई में आएगा x इंटू एक्स प्लस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन प्लस c की मल्टीप्लाई में ये पूरी टर्म आएगी, तो x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा x इंटू एक्स माइनस वन। अब जरा देखिए, अब मुझे इसमें a b और c की वैल्यू निकालनी है, तो a b c की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर देखिए इस टर्म को 0 के बराबर रख लो, यहां से x की वैल्यू मिली 1, तो एक बार हम इसमें x की वैल्यू 1 रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहां पे कितना हो गया 1 हो गया। जैसे ही आप x इज इक्वल टू 1 रखोगे ये टर्म 0 हो गई, क्योंकि यहां 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म 0 प्लस यहां पर x इज इक्वल टू 1 डालो, b इंटू वन प्लस वन प्लस यहां 1 माइनस 1 0 हो जाएगा आपका, तो यहां पर आ गया 2b इज इक्वल टू 1 मींस b इज इक्वल टू 1/2। अब जरा देखिए b की वैल्यू मिल गई हमें। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस टर्म को दूसरे वाली टर्म को 0 के बराबर रखो, तो यहां से आया x इज इक्वल टू माइनस वन, तो अब हम इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहां आ जाएगा 1, यहां 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस यहां पर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां पे रखेंगे c इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन। यहां पर जरा देखिए 1 इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का 2, माइनस 2 इंटू माइनस वन हो जाएगा 2c, और c की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2 आ गई। नाउ इसके बाद एक और फैक्टर है इसमें x, तो x को 0 के बराबर रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। अब इस पूरी टर्म में हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट करने पर यहां पर बनेगा 1, यहां पे 0 माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 इज प्लस 1, यहां पर ये टर्म 0, x यहां पर है, यहां पर ये पूरी टर्म 0, तो यहां पर आ गया माइनस a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आई माइनस 1, b की वैल्यू क्या आई 1/2 और c की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब a b c की वैल्यू को आप यहां पुट कर देंगे इस टर्म में, तो 1/x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन को आप लिख सकते हैं माइनस 1/x प्लस 1/2 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस 1/2 एक्स प्लस वन। अब जरा देखिए इस टर्म का ही हमें इंटीग्रेशन करना था, इस टर्म की हमने वैल्यू निकाली, इस टर्म को इस पूरी टर्म की जगह हम ये टर्म यहां पर पुट कर लेंगे, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1/x dx प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वन dx प्लस 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस वन dx। जरा देखिए यहां पर माइनस 1/x ये वैल्यू आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस लॉग x, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग x माइनस वन, इसका हो जाएगा 1/2 लॉग x प्लस वन प्लस c। इसका ये वैल्यू हमने यहां से ली थी
y का इंटीग्रेशन तो हो गया, y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आया माइनस का log x प्लस 1/2 को हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपका 2 माइनस का 2 log x प्लस log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1, और ये 2 जो डिवाइड में आया है एलसीएम में उसको इधर ले आते हैं, 2y प्लस c आपका। अब जरा देखिए यहां पर इन दोनों में log m प्लस n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2y इज इक्वल टू log m इंटू n माइनस log 2 को ऊपर ले जाएंगे x स्क्वायर, क्योंकि log mn जो यहां पर पावर होती है वो फंक्शन में चली जाती है या फिर फंक्शन की पावर आगे भी आ जाती है आपकी। ये बन जाएगा आपका log x स्क्वायर माइनस 1, और log m माइनस log n होता है log m बाई n, तो log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस c आपका। अब जरा देखिए यहां पर क्या करते हैं, हम इस log को इस तरफ ले आएंगे, या फिर यहां पर देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई, ये जनरल सॉल्यूशन है इसका। इसमें हम x और y की वैल्यू रख देते हैं, y दे रखा है 0, तो y की वैल्यू यहां पर रखी, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया आपका यहां पर, इज इक्वल टू log x दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 1 हो गया आपका 3, और नीचे आ गया 4 प्लस c, और यहां पर है आपका, इस टर्म को इधर ले आएंगे तो c इज इक्वल टू माइनस log 3/4। इस c की वैल्यू को आप यहां रख दें माइनस log 3/4, तो ये आ जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस log 3/4। अब log m माइनस n का फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, वो होता है आपका log m बाई n, तो यहां पर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू log x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 3/4। log को इस तरफ लेके आएंगे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4 ऊपर गया, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 की मल्टीप्लाई इससे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, log को इस तरफ ले आएंगे तो e की पावर 2y प्लस माइनस 2y, तो अब ये 3x स्क्वायर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर प्लस माइनस 2y। ये 4 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर प्लस माइनस 2y प्लस 4। तो ये क्या है, आपका सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो यहां पर हमने सबसे पहले तो वेरिएबल्स को सेपरेट किया, देन वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद ये जो इंटीग्रांड है आपका, ये इंटीग्रांड क्या बन रहा है, ये एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन रहा था, तो हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया। देन इसका इंटीग्रेशन मिलते ही हमें इसका जनरल सोल्यूशन मिल गया, बट हमें इसका चाहिए था पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो हमने x और y की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू निकाली यहां पर। अब जो c की वैल्यू है उसको हमने वापस जनरल सॉल्यूशन में रख के सॉल्व करते ही हमें क्या मिल गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। मतलब कोई शूटर है आपका, वो किसी टारगेट पर फायर करता है और वो उस टारगेट को हिट कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 दे रखी है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट ही और शी फायर शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हिटिंग एट द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। ओके, तो वो क्या कह रहा है कि उसको कम से कम कितनी बार फायर करना चाहिए कि जो आपका कम से कम एक बार टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, टारगेट प्रोबेबिलिटी है वो 0.99 से बड़ी हो आपकी। तो जरा देखिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मान लेंगे लेट P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। भाई P इवेंट प्रोबेबिलिटी हमने मान ली कि वो टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द टारगेट। तो P की वैल्यू उसमें हमें दे रखी है 3/4,
Q क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस पी मीन्स 1/4। अब जरा देखिए ना, यहां पर लेट x denotes the random variable of hitting the target। देखिए हमें इसमें एक प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट द शूटर हिट द टारगेट एट लीस्ट वंस, मतलब वो कम से कम एक बार उसको हिट करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वो एक भी बार हिट ना करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि वो कम से कम एक बार टारगेट को हिट करेगा। आई रिपीट, देखिए वो कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कम से कम वो एक बार टारगेट को हिट करे। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो एक भी बार हिट ना करें। उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी कि दैट ही हिट्स द टारगेट एट लीस्ट वंस। तो देखिए हम निकाल रहे हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दैट शूटर डू नॉट हिट्स द टारगेट। मीन्स हम निकाल रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो एन सी 0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस 0, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें इसमें निकालनी है, n की वैल्यू हमें नहीं पता है यहां पर। तो n c 0 हो गया 1, और ये है आपका p, किसी की भी पावर 0 हो वो भी 1 ही होती है। q है 1/4 की पावर n, या फिर 1/4 की पावर n, क्योंकि 1 की पावर n 1 होगा और नीचे आ जाएगा 4 की पावर n। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, कि वो कम से कम एक बार हिट करे। तो वो होगा 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 0, ना हिट करने को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 1/4 की पावर n। अब जरा देखिए वो कह रहा है कि कम से कम एक बार हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 0.99 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पर 1 माइनस 1/4 की पावर n ग्रेटर देन होना चाहिए 0.99 से। अब देखिए यहां पर 1, यहां पर 1, दोनों तरफ हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां आ जाएगा -1/4 की पावर n इज इक्वल टू 0.99 माइनस 1। अब इसमें से 1 को घटाएंगे तो यहां पे हमें मिल जाएगा आपका माइनस का 0.01। देन दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां आ जाएगा 1/4 की पावर n, और ये इनइक्वलिटी का साइन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में तो जो इनइक्वलिटी है वो उल्टी हो जाती है आपकी। पहले ये बड़ा था, अब ये छोटा हो जाएगा, यहां पे आएगा 0.01। क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए तो 4 की पावर n को उल्टा कर देते हैं, यहां पे आ जाएगा 4 की पावर n और यहां पे आ जाएगा 1/0.01, और जैसे ही आप टर्म को उल्टा करते तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। तो ये अब लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 की पावर n इज ग्रेटर देन 100। अब जरा देखिए हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू 1 रखें तो यहां आएगा 4 विच इज ग्रेटर देन 100। सही बात नहीं है कि 400 से बड़ा नहीं होता। n की वैल्यू 2 रखिए, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये मिलेगा 16, वो अभी भी छोटा है 100 से। n की वैल्यू 3 रखिए तो यहां पर मिलेगा आपको 64, वो भी क्या है, छोटा है 100 से। n की वैल्यू रखेंगे 4, n की वैल्यू 4 मिलेगी आपको 256। अब सही बात है 256 इज ग्रेटर देन 100, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। तो n की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, यहां पर 4 रहेगी, मतलब जो वो शूटर है आपका उसको कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ 4 टाइम्स उसको फायर करना पड़ेगा, तभी वो उस टारगेट को कम से कम एक बार हिट कर पाएगा। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.99 से बड़ी होगी। ध्यान से सुनिएगा, एक बार एटलीस्ट 1 टाइम वो हिट कर पाए
उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.99 से बड़ी हो। अब वो इस वैल्यू को बदल सकता है हर क्वेश्चन के लिए, वो 0.99 की जगह कुछ और वैल्यू दे दे, तो क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहेगा। अब इसमें उसने पूछा था n की वैल्यू, तो n की मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो 4 रहेगी आपकी इस क्वेश्चन के लिए।